आज का ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिविल को पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए, सरकार को बैन कर देना चाहिए। ट्रांस यूनियन सिविल मैं बात कर रहा हूं, जहां पे आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं और बहुत से लोग उसको सिविल स्कोर के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर वो होता है जो भी आप लोन लेते हैं उसका हिसाब किताब वहां रखा जाता है, कब आपने चुकाया, टाइम से चुकाया, नहीं चुकाया, मतलब उसका पूरा लेन देन जो कि आप दर्शाता है कि भाई आपका जो वहां पे लोन चुकाने का जो तरीका है कितना अच्छा है कितना बेकार है। मतलब वहां पे आंकड़े दर्शाए जाते हैं कि हाँ भैया ये कस्टमर बढ़िया है, इसको इतने नंबर मिलेंगे, जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ये अच्छा कस्टमर होगा, जितने कम नंबर होंगे उतना ये बेकार कस्टमर होगा। एक आंकड़े होते हैं जो कि मिनिमम 300 और मैक्सिमम 900 होते हैं, ठीक है। तो जितना आपको आंकड़े मिलेंगे, जितना 700, 750, 800, 900 जितना आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं जैसे ट्रांस यूनियन सिविल, एक्सपीरियन, इक्वाफैक्स, क्लिफ हाईमार्क, ये 4 कंपनी ऐसी हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सिविल स्कोर जो है मार्केट में चलता है, सिविल स्कोर के द्वारा सारी चीजें देखी जाती हैं। कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी है तो आपको अगर देखा जाए तो वो सिविल का जो स्कोर होता है ना उस पर ज्यादा विश्वास करती है। लेकिन अब बहुत सारी एनबीएफसी और बैंक हैं जो अभी जो और भी कंपनी है क्लिफ हाईमार्क, उनकी रिपोर्ट को सही मानती है, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा लोग सिविल को जानते हैं कि सिविल स्कोर, सिविल स्कोर, सिविल स्कोर। उनको लगता है सिविल स्कोर होता है सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर होता है कायदे में, सिविल स्कोर नहीं होता है। सिविल एक कंपनी है, ट्रांस यूनियन सिविल, ठीक है ना, पूरा नाम ये है उसका, जो आपके क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करती है। कितना लोन लिया है, कोई ड्यू तो नहीं है, कोई इंक्वायरी आपने करी है नहीं करी है, ठीक है, कहीं से आपने लोन लिया मतलब चुकाया नहीं चुकाया, उसी आधार पे सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड होती है। फिर कोई दूसरी कंपनी में आप लोन लेने जाते हैं, वो उसको देखते हैं आपके क्रेडिट स्कोर को, जिसको आप सिविल स्कोर बोलते हैं अपनी भाषा में, फिर आपको लोन दिया जाता है नहीं दिया जाता है वो सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई यहां पे मेरे हिसाब से भाई सिविल स्कोर को पूरी तरह से बैन होना चाहिए। आरबीआई भी रातों रात जिस तरह से यहां पे मतलब कि एकदम रातों रात एकदम जो है अभी जो पहलगाम में अभी जो मतलब आतंकवादियों ने वहां पे कुछ लोगों को मार दिया, ठीक है ना, और अगले ही दिन बैठक बुलाई, तत्काल प्रभाव से बैठक बुलाई सरकार ने, ठीक है। मोदी जी सऊदी अरब से लौट के आ गए और अमित शाह गए वहां पे और अगले दिन बैठक हुई सीसीएस की, और वहां पे कुछ 5 फैसले लिए गए कि पानी रोक दिया पाकिस्तान का, कहीं कुछ कर दिया कहीं कुछ किया, मतलब उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ठीक है। अब बस लड़ाई होने को बकाया रह गई है। अब उसका हम कह सकते हैं लड़ाई होगी या नहीं होगी, युद्ध होगा नहीं होगा, बट इतना करारा जवाब दे दिया, रातों रात में सारे काम हो गए। मतलब इसे कहते हैं कार्रवाई, इसे कहते हैं एक्शन, सरकार का एक्शन। तो क्यों ना हम इस पे भी सरकार को बोले कि इस पे भी रातों रात एक्शन लो, क्यों नहीं लेती सरकार। भाई सिविल स्कोर यानी जो सिविल है, ट्रांस यूनियन सिविल क्यों बैन होना चाहिए। सबसे पहली चीज मेरा खुद को यहां पे देखो, एक जगह 437 427 का मेरा सिविल स्कोर दिखा रहा है, दूसरी तरफ 745 का 750 का कहीं पे सिविल स्कोर दिखा रहा है। दोनों में अंतर देखो, ये 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म का मैं आपको दिखा रहा हूं। अब बताइए मैं किस पे यकीन करूं, इस पे यकीन करूं या इस पे यकीन करूं। ये सिविल का ही आपको मैं दिखा रहा हूं, पहली गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ी, अगर मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है, आपने समय से उसको रिपे करने आपने क्लोज कर दिया, ठीक है, तो सिविल स्कोर में वो क्लोज आना चाहिए ना कि एक्टिव आना चाहिए लोन। आपने 3 महीने पहले ही पूरा लोन क्लोज कर दिया है, आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, आपने कंपनी में या किसी एनबीएफसी लोन या बैंक से लोन लिया, आपने पूरा क्लोज कर दिया, आपके पास एनओसी भी आ चुकी, लेकिन सिविल में अब तक रिपोर्ट ही नहीं की गई है। मतलब कि 3 महीने हो चुके हैं और उसमें आपके सिविल में तक एक्टिव लोन दिखा रहा है। भाई साहब क्या हो रहा है ये। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई आपने तो अभी तक से पूरा पैसा दे दिया, अब सिविल में जब तक क्लोज नहीं होगा तो आप अगले लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें आपको दिक्कत आएगी कि भाई ये बंदा तो अभी तक लोन चुका ही नहीं है, उसमें ओवरड्यू भी लिख के आ रहा होगा, कई की लोन के तो ओवरड्यू लिख के आ रहे होंगे, मतलब कि जब आपने तो चुका दिया लेकिन उसमें अपडेट ही नहीं किया गया, लेकिन उसमें ओवरड्यू लिख के आ रहा है। अब प्रॉब्लम आपको हो रही है, आप दूसरी बैंक में जा रहे लोन लेने के लिए, आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम आपको हो रही है ना। लेट लतीफ काम हो रहे हैं, सिविल में जो रिपोर्ट है वो लेट अपडेट करी जा रही है, 2-2 3-3 महीने में अपडेट की जा रही है, प्रॉब्लम हो रही है। आपको कोई समस्या आती है तो इनका कोई ऐसा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर केयर या मेल आईडी नहीं है। अगर कोई मेल आईडी होगी तो रिप्लाई नहीं मिलता है, तो वहां पे आपको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आप अपना ही क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए पैसे देते हैं, 1200, 800, 550, कहीं 200, कहीं 118 ऐसे कुछ रुपए देते हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वेबसाइट जाएंगे खोलेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। 1200 रुपए में 1 साल, 550 में 6 महीने, इतने में 3 महीने, इतने में 1 महीना। भाई सरकार ने ये बोला है कि हम 1 साल में 1 बार आपको फ्री का मौका देंगे, फ्री में अपना चेक कर सकते हो। हमें हर महीने जरूरत है,
हर महीने हमें जरूरत है, हम कहीं मोबाइल फाइनेंस कराते हैं, कभी वॉशिंग मशीन फाइनेंस कराते हैं, कभी कुछ फाइनेंस कराते हैं, किसी प्रकार और भी लोन की जरूरत पड़ जाती है, ये नॉर्मली हम चेक करते हैं, तो एक बार में हमारा पेट भर जाएगा। भाई हमारा सिविल स्कोर है, मतलब हमारा क्रेडिट स्कोर है, हमें लोन लेना है तो हमारे लिए तो ये फ्री होना चाहिए, या अगर आपको रुपए रखने तो मिनिमम चार्जेस रखो आप, क्योंकि सारा का सारा प्राइवेट कंपनी हैंडल कर रही है। ट्रांसयूनियन सिविल एक प्राइवेट कंपनी है जो कि आपके डेटा का पूरा हक रखती है, पूरा डेटा इनके पास है, आपका जो भी डेटा है ना सब इनके पास है, ठीक है। ये चाहे कल को मिसयूज कर ले प्राइवेट कंपनी, देखो हम तो भरोसा नहीं कर सकते, सरकार पे तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस पर कैसे भरोसा करें। अब प्राइवेट कंपनी तो भाई अब ये वेबसाइट का जो लोग वहां काम कर रहे हैं उसका तो पैसा आप भी से तो वसूलेगी ना, तो भाई 1200 रुपए रखे हुए हैं चेक करने के, सिविल चेक करने के, कहीं 800, कहीं 550, कहीं 118, तो इसमें हर तरीके से आप ही को लूटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर कोई समस्या आती है कि कोई ओवरड्यू फालतू लग गया है, कोई लोन अकाउंट फालतू उसमें दिख रहा है, एक्टिव लोन दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी समस्या है ये, आपने जो लोन नहीं लिया होगा वो भी इसमें दिखा रहा होगा। अब जब सोचते हो चलो मैं इसके लिए कुछ करूं, आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई मेल आईडी, कोई मतलब ऐसी तरीका, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है सिविल की तरफ से कि डायरेक्ट उनसे संपर्क करके अपने सिविल को सुधार करवा लें। ये पॉइंट वाली बात है, आप इस चीज को नोटिस करिएगा, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है। अब करें तो करें क्या। सिविल का यहां पे सबसे बड़ी चीज और भी है कि भाई सिविल चेक करो किसी प्लेटफॉर्म में, जैसे कि सिविल ने क्या कर रखा है, बहुत सारी ऐप को और बहुत सारी एनबीएफसी को अपना वो दे रखा है, मतलब टाई अप कर रखा है कि आप जो है फ्री में चेक कर सकते हो। अगर कोई चेक करेगा तो सिविल फ्री में चेक हो, सिविल की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे रुपए लगेंगे, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो सिविल के थ्रू ही आप क्रेडिट स्कोर चेक करोगे, मतलब किसी और ऐप में जाओगे तो वहां पे ऑप्शन होता है फ्री क्रेडिट स्कोर, तो वहां पे सिविल ही होता है, तो वहां पे कुछ और दिखाता है। भाई मतलब क्या है, या तो आप अपनी सर्विस फ्री में दो मत, अब फ्री में दे रहे हो तो सही से दिखाओ, मतलब कि अपनी वेबसाइट पे पैसे ले रहे हो अगर चेक करो, दूसरे के प्लेटफॉर्म पे आके फ्री, ऐसा कैसे मान लें, तभी तो वहां गलत दिखाता है। तो ये चीजें बड़ी गड़बड़ हो रही है भाई, मेरे हिसाब से तो यार सिविल को तो प्रॉपर बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई हिसाब नहीं है, समझ में आ रही है। पूरे साल में एक बार फ्री हो रहा है, हमसे ही हमारे पैसे लिए जा रहे हैं, और हमारा सिविल जो है मतलब कि हम कितना भी कोशिश कर लें बढ़ता ही नहीं है, गलत रिपोर्ट की जा रही है, सिविल का तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब करें तो करें क्या। बहुत बड़ी समस्या है कि आप डायरेक्टली अपनी समस्या का समाधान एक बार में नहीं ले सकते हैं। अगर आपको सिविल में कोई प्रॉब्लम आ रही किसी प्रकार की, तो आपको ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, हमसे हमारे पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी समस्या है। तो सिविल को कायदे में बंद होना चाहिए, और सरकार को जैसे कि अभी बैठक कर रही है सीसीएच की, भाई जैसे ही आतंकवादियों ने हमला करा तुरंत अगले दिन बैठक हुई, बैठक होने के बाद भाई साहब रातों रात फैसले लिए गए और ऐसी तैसी कर दी पाकिस्तान की। लेकिन भाई इसी तरह से अगर आप हर मुद्दे में करो, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन भाई अब ये सरकार को थोड़ी दिखेगा, भाई सरकार को नहीं दिखेगा। हम कह रहे हैं आरबीआई करे, आरबीआई को एक्शन ले, अगर सरकार नहीं ले रही है, भाई हर मुद्दा अपने आप में खास होता है, अगर सरकार इस पर भी सोचे, इस पर भी फैसला ले, तो भाई सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। जितने भी ये कंपनियां है ना, ट्रांसयूनियन सिविल हो गई या कोई और भी कंपनी जो क्रेडिट स्कोर चेक करती है, सबको बंद करो और एक कंपनी रखो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, ठीक है, एक कंपनी रखो, एक रखो, ताकि एक के हिसाब से सारे काम चले। अब 10 कंपनियां खड़ी कर दी है क्रेडिट स्कोर की, भैया हम किसकी रिपोर्ट को सही मान रहे हैं। हम कहीं जाते हैं तो कहीं पे सिविल का रिपोर्ट मांगा जाता है, तो कहीं एक्सपीरियंस का रिपोर्ट मांगा जाता है, तो हमारा कहीं पे एक्सपीरियंस अच्छा है, हमारा कहीं सिविल खराब है, हमारा कहीं सिविल अच्छा तो एक्सपीरियंस खराब है, और जहां हमारा सिविल अच्छा है वहां एक्सपीरियंस रिपोर्ट मांगी जा रही है, जहां की हमारा एक्सपीरियंस खराब है। तो ये बड़ी चीजें हैं, गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ रही है। तो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पूरा बैन होना चाहिए, और रातों रात बैन करके इसको नया सिस्टम लागू करना चाहिए, जिससे कि भाई आम आदमी को फायदा हो। अगर आपको पैसे रखने तो 5 रुपया 10 रुपया रख लो, ताकि किसी को हड़े नहीं। भाई आप तो एकदम 1200 रुपया 500 रुपया 118 रुपया, मतलब 100 रुपये से कम तो है ही नहीं, एक बार फ्री मिल रहा है। भाई हमको पूरे साल में कम से कम 20 बार जरूरत पड़ती है अपना सिविल मतलब सिविल स्कोर कह लो या क्रेडिट स्कोर कह लो, उसको चेक करने की। तो भाई हम कहां तक 100 रुपए देंगे, हमें लोन लेना है, लोन तभी तो लेना है लोन, क्योंकि हम पे पैसा नहीं है, और हमको अपना ही केस को चेक करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। भाई तो लोन का मतलब क्या हुआ। तुम जो गरीब है, जिसको पैसे की जरूरत है, लाचार है, उससे तुम और पैसे मतलब उछेल रहे हो, और वही इंसान लोन लेता है जो गरीब होता है या जिसको पैसों की जरूरत होती है, जिसको अपना कोई काम स्टार्ट करना होता है। भाई अमीर आदमी लोन क्यों लेगा, अमीर आदमी तो वो लोन लेता है भाई उसने करोड़ों का लिया और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उनने उससे ज्यादा पैसे कमाए और भर दिए और ले लिया। यहाँ पे मिडिल क्लास इंसान होता है, जैसे तैसे तो लोन लेता है, ईएमआई भरता है, डिफॉल्ट कर देता है, फिर प्रताड़ना झेलता है, सारे काम करता है, फिर ये भी झेलो कि भैया पैसा देना पड़ रहा है। तो सिविल की बहुत सारी खामियां हैं। कि सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर कोई समस्या होती है तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है था जिसपे कॉल करके समस्या का समाधान ले लो।
अपना ही सिविल स्कोर चेक करने का, क्रेडिट स्कोर चेक करने का पैसा देना पड़ रहा है। लेट लतीफ यहाँ पे रिपोर्ट क्या है, जो अपडेट की जाती है चीजें, हमने लोन कब का चुका दिया, पूरा हमने लोन क्लोज कर दिया है, मतलब लोन पूरा क्लोज करने के बाद भी हमको 4 महीने बाद देख रहे हैं कि लोन एक्टिव दिखाई दे रहा है, फालतू को ओवरड्यू दिखाई दे रहा है, हमने जो लोन लिया नहीं वो भी यहाँ पे लोन एक्टिव दिखाई दे रहा है, एक्टिव लोन। अब करें तो करेगा, ये कैसे हटेंगे, इसकी नॉलेज ही नहीं है हमें इस चीज की। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, एक नया प्लेटफॉर्म आए, सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, ताकि कोई भी बैंक एनबीएफसी उसी प्लेटफॉर्म का यूज करें, हमारे केस को चेक करें, हम कहीं भी जाएं तो उसी प्लेटफॉर्म के जरिए जो हमको लोन प्रदान किया जाए, भाई वहां पे अब हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करें। जब एक प्लेटफॉर्म होगा तो हर कंपनी एनबीएफसी उसी एक प्लेटफॉर्म के जरिए सारे काम करेगी। अब यहाँ पे 4 कंपनियां आए, ठीक है, कोई एनबीएफसी क्रिफ हाई मार्क को चेक करती है, मतलब क्रिफ हाई मार्क के क्रेडिट स्कोर को सही मानती है, कोई सिविल के क्रेडिट स्कोर को सही मानती है, तो कोई बैंक एनबीएफसी जो है ICFS के क्रेडिट स्कोर को सही मानती है। अब भाई यहाँ पे तो गड़बड़ी हो रही ना, जब एक होगा तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमारा एक में क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा बुरा होगा, जो होगा एक ही में तो होगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा सिविल में अच्छा है तो उसमें खराब है, उसमें अच्छा है तो उसमें खराब है, उसमें सही है। भाई हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा अच्छा वाला तो बैंक वालों ने नहीं देखा, हमारा खराब वाला देख लिया। अब तो गलती किसकी है, क्योंकि कंपनी 4-5 खड़ी हुई है, तो समस्या आ रही नहीं आ रही लोन लेने में, बताओ आप हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे साथ है तो सिविल को पूरी तरह से बंद होना चाहिए, और सारे जो बाकी है उनको ही बैन होना चाहिए। एक यहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेक करने की कंपनी आनी चाहिए, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, और निगरानी में होना चाहिए, सारे काम अच्छे से होने चाहिए, एक कस्टमर केयर होना चाहिए, फटाक से कॉल पे हम बात करें, अपनी समस्या को बोले, हम उसका समाधान हो, सारी चीजें हो। और अगर कोई भी एनबीएफसी गड़बड़ी करती है, ठीक है, हम सिविल को बोल के अपने या मतलब कोई भी जो कंपनी हो, जो भी मतलब प्लेटफॉर्म रखा जाए, उस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सके, उसकी शिकायत कर सकें। और ये काम फ्री में होना चाहिए, इस तरह की चीज, या कम से कम चार्जेस रखो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रताड़ित कौन हो रहा है? आम आदमी। उधर एजेंट मार रहे हैं, इधर क्रेडिट स्कोर वाले मार रहे हैं, हर तरफ से मारे जा रहे हैं। बस सरकार ने थोड़ी बहुत इतनी हमको ये फायदा कर दिया कि साल में एक बार फ्री हो जाएगा, चलो कुछ तो किया, फिर इतना ही हो सकता है, लेकिन उससे एक से हमारा कम चलेगा, तो साल में कम से कम 5 बार फ्री करो तो भी मान सकते हैं। या उसके अलावा चार्जेस कम करो, कुछ तो कम करो। और उसके अलावा यहाँ पे है कि भाई 15 दिन के अंदर आपका कोई अगर मतलब कोई दिक्कत होती है तो 15 दिन के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा कुछ है। बट भाई यहाँ पे शिकायत करे तो करें कहाँ, सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है। तो खुला एकदम यहाँ पे होना चाहिए कि भाई ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप कॉल कर सकते हो, या ये मेल आईडी है, या व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, जो भी है ये बताना चाहिए लोगों को। मेरे हिसाब से ये है। तो अब बताइए, पूरा वीडियो देखना। इतनी खामियां होने के बाद क्या आपकी नजर में सिविल स्कोर, टाइम्स यूनियन सिविल बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस तरह सरकार ने, मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से ये बैठक बुलाई, उसी तरह से एक बैठक बुलाए और इस पे भी बात करें, हर मुद्दे पे बात करें, तभी काम चलेगा। देखो इस तरह से काम करना चाहिए सरकार को, जैसे कि अभी आपने देखा भाई, आज हमला हुआ, अगले दिन मीटिंग हो गई और पानी बंद हो गया। भाई अब पानी के लिए तरस जाएंगे वो लोग, क्योंकि उसी पानी को पाकिस्तान में लोग जो है मतलब क्या कहते हैं, साफ कर करके पीते थे। वहां पे इतना पानी शायद नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारी मतलब जो वहां पे बहुत सारी जनसंख्या है वो उसी पे डिपेंड थी। अब वो लोगों को बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसा ही इसमें भी तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए सरकार को। कोई भी मैटर हो गया, चाहे सिविल का हो, चाहे कोई भी मैटर हो, देश के अंदरूनी का, बाहर का, इस तरह से सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके बताएं सिविल को बैन होना चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।